नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष अक्षरा कक्षा 6 की जो पुस्तक है हिंदी की, उसका प्रथम अध्याय चिरमहान नामक की कविता है, उसको लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें हम कविता को कैसे पढ़ना है, इसका प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और इसके अंदर हमें और क्या क्या प्राप्त हुआ व्याकरण में, यानी इसमें कौन सा विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है, या इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं। और देखिए, ये चित्र है। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा, तो बच्चे बता देंगे आराम से कि इसमें प्रार्थना हो रही है। तो हम इस जो ईश्वर से लोक कल्याण, मानवता की सेवा करने के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, तो इस कविता में वही बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कविता को। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण ओ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। ये कविता प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुमित्रानंदन जी प्रकृति प्रेमी थे और उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, वीणा ग्रंथि, पल्लव गुंजन, चंदनम्बरा आदि। तो सबसे पहले हम ये जो पाठ है, यानी ये जो कविता है, कविता जो होती है वो पद्य कहलाती है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले संदर्भ, अब हम अगर संदर्भ बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश, संदर्भ के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये संदर्भ है। यदि इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हमें पुस्तक का नाम, ठीक है, पुस्तक का नाम, कविता का नाम व कवि का नाम, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। क्या कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा में संकलित चिर महान नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये हमारा संदर्भ हो गया। अब इसमें प्रसंग क्या है, इस कविता में कवि ईश्वर से लोक कल्याण की, मानवता की सेवा करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें हमने संदर्भ हो गया और प्रसंग भी बता दिया आपको। अब इसकी व्याख्या करना है हमें। तो जग जीवन में जो चिर महान, जग जीवन होता है जगत का जीवन, ठीक है। ये जो जगत का जीवन है, चिर माने चिरस्थायी होता है, ठीक है। यानी जो कभी ख़त्म नहीं हो, यानी दूर देर तक चले, वो चिर होता है, ठीक है। चिर पहले लगा है, तो जो पहले लगता है क्या होता है, उपसर्ग होता है। जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है, यानी ये चिर इसमें उपसर्ग है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि प्रस्तुत व्याख्या करें इसकी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं केवल उन गुणों से प्रेम करूं, यानी जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य, मैं उसका प्रेमी बनूं, मैं केवल उनका प्रेमी बनूं नाथ, यानी मैं उन गुणों से प्रेम जो मानव के लिए हित, जो मानव का कल्याण करने के लिए सक्षम हो, मानव का कल्याण करने वाले हों, मैं ऐसे गुणों से प्यार करूं, ये कवि कह रहे हैं। तो कौन से वो गुण होंगे इसमें, जो सुंदरता से भरे हुए हों, ठीक है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, सत्य से परिपूर्ण हो, सौंदर्य से परिपूर्ण हो, मैं ऐसे गुणों से प्यार करूं जो मानव के हित के समान हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, और उससे क्या हो कि जीवन में एक शक्ति प्रदान हो। छूटे भय, यानी भय हमसे, डर हमसे दूर हो, संशय, शंका, अंधभक्ति, ये सब खत्म हो जाए, मैं ऐसे गुणों से प्यार करूं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कहता है कि मैं वह प्रकाश बनूं,
कभी कह रहे हैं कि मैं ऐसा प्रकाश बन सकूं प्रभु कि जिसमें अखिल संपूर्ण संसार मिले, जिसमें परित्राण, ठीक है, जिसमें संपूर्ण संसार हो। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन विहान। तो इसमें कभी फिर आप इसमें वही पूर्वज आपका संदर्भ रहेगा, इसमें प्रसंग है कि वही कह रहे हैं कि दुर्गुणों मनुष्य को अहित करने वाली सभी चीज़ों से बचा रहूं। तो इसमें है जिससे जीवन में, सॉरी फैल गया, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय, अंधपकी में वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो इसमें है, इस पद्यांश में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मैं उन सब के प्रति प्रेम का वरदान मांग रहा हूँ जो जीवन में आत्मिक शक्ति देने वाला हो। कवि की प्रार्थना करता है कि उसका प्रेम उन गुणों में बढ़े जो विविध भय से दूर हो। नहीं, मैं वही बात बोल रहे हैं बार बार, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ जिसमें मिल जाए अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करके मानव का परित्राण। तो कहते हैं कि सभी शंकाएं संदेह समाप्त हो जाएं, ज्ञान प्राप्त हो और अंधविश्वास जैसी बुराइयां मिट जाएं। और क्या कहते हैं वो, कभी चाहता है कि इसलिए वह स्वयं ऐसा प्रकाश बने, यानी कहते हैं पाकर प्रभु तुमसे ये मैं वह प्रकाश बन सकूं, मिल जाए जिसमें मैं स्वयं वह प्रकाश बन सकूं जिसमें सब व्यक्ति शामिल हो। भाव है कि मानव कल्याण सब में हो और छोटे बड़े सभी अमीर एक जैसे हों, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। कहते हैं कि प्रातःकाल विहान होता है, प्रातःकाल विहोर, एक नई सुबह का ला सकूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए हे प्रभु, मैं सबका कल्याण सकूं, हमारे देश में सब एक जैसे सुख समृद्धि से रहें। तो ये कवि की ऐसी प्रार्थना थी सबके लिए, मानव कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए। अब हम इसमें से, अब देखिए इसमें चिर जो है, इसमें उपसर्ग लगा, महान में अगर लगा तो चिर महान हो गया है। यदि गुण भी देखेंगे, सत्य प्राण सौंदर्य पूर्ण, सत्य में प्राण लगा हुआ है, ये प्रत्यय है इसमें, ठीक है। सौंदर्यपूर्ण, मैं उसका प्रेमी बनूं, ये देखिए अल्पविराम है, ये क्या है आपका अल्प, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, ये आपका अल्पविराम है, अल्पविराम, ठीक है, जो इस तरह से लगता है। और ये जो है विस्मयादि बोधक है, आपको ये सब पता होना चाहिए कौन सा चिन्ह है ये। अब इसमें देखिए अल्पविराम का कई जगह प्रयोग किया गया है और इसमें कहीं पे भी हमने पूर्ण विराम नहीं देखा, ठीक है ना। अब हम इसमें से और क्या देख सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, चिर, महान, ठीक है। इसमें जो महान है वो भी एक विशेषण है, ठीक है। अब हम इसमें और क्या देख सकते हैं, आप देखिए तुकांत कौन कौन सा है, शक्ति, भक्ति, ठीक है ये। अब और नाथ, नाथ इधर भी है, और भी देखें इसमें कोई और सर है, एक बार विहान नवजीवन का, इसमें तुकांत भी मिले हैं हमको। और इस तरह से हमने इसकी व्याख्या भी देख ली है, हमें लगता है इतना इसमें बहुत है। और इसमें एक देश प्रेम की भावना का जो वर्णन है बहुत ही सुंदर है, एक प्रेरक दायक है, ये प्रेरणादायी कविता है कि हमें अपना भर ना सोच करके सबके कल्याण के लिए सोचना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा कविता पूर्ण होती है। इसके जो कठिन शब्द हैं वो देखिए इसमें दे रखे हैं, जैसे जगत, जगत, संसार। हाँ, एक चीज़ और इसमें हम देख सकते हैं, अब देखिए महान का अगर हम विपरीत देखते हैं तो महान का विपरीत क्या होगा, जो महान नहीं होता है, चिर महान हो गया, सत्य प्राण हो गया, इन सब के हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी की पर्यायवाची और विलोम शब्द ये हम बच्चों से ही निकलवाएं। अब इसमें मानव है, फिर इसमें है संशय, संशय का विपरीत, भय का विपरीत, अंधभक्ति का विपरीत, सबके इसमें हम लोग बना सकते हैं, बच्चों से निकलवाएंगे और ये उनको कक्षा में ही पूछ करके बताएंगे कि इसका अमर, जैसे अमर है, ये देखिए अमर, इसका विपरीत भी आ जाएगा, दान का विपरीत भी आएगा,
तो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें तुकांत भी हो गया। अब देखिए बहुत सारी सी चीज़ें इसमें विशेषण भी है, और इसमें क्रिया तो है, जो मैं ऐसा बनूं करूं, ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि विशेषण भी है, तुकांत शब्द भी हैं, और भी चीज़ें हमने इसमें, और क्या, विलोम भी है, पर्याय भी है। और इसमें हमने अलंकार, अगर हम इसमें देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार ही प्राप्त होगा हमें। जैसे इसका जो मानव के हित समान, जिससे जीवन, देखिए ये है जा, जिसे जा शब्द की जा वर्ण की आवृत्ति हो गई इसमें, जिसमें अखिल होती, तो जिसमें आवृत्ति होती है बार बार एक शब्द की, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से हमने इसको समझा। धन्यवाद।